हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज। तो भाई आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ बड़ी अच्छी चीजें सीखेंगे जिससे हमारा ये यूनिट इजी हो जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेक्निकली अगर देखा जाए एक ज्यादा वेटेज वाला यूनिट है, 9 मार्क्स का आने वाला है सेंट्रल बोर्ड में और स्टेट बोर्ड में भी अराउंड यही मार्किंग स्कीम चल रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन यहां पर, और उसके साथ साथ कुछ बेसिक टर्म्स जैसे रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, उनकी यूनिट्स, मोलार कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और उनका रिलेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, इलेक्ट्रो वर्ड का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो आप इस यूनिट में वो सारे केमिकल रिएक्शन पढ़ोगे, वो सारे केमिकल प्रोसेस पढ़ोगे जिन केमिकल प्रोसेस से आप यहां वो सारे केमिकल प्रोसेस पढ़ोगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट या तो प्रोड्यूस होगा, तो आप यहां पर वो सारे प्रोसेस पढ़ोगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट या तो प्रोड्यूस होगा या इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम होगा। बस, इसके अलावा आपको उस यूनिट में कुछ नहीं पढ़ना। आप वो सारे टॉपिक पढ़ोगे जिनकी वजह से या तो इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को हम कंज्यूम करते हैं। और हम सबको एक बात पता है, इलेक्ट्रिक करंट एक एनर्जी है और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहां पर जब हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेंगे तो भाई किसी ना किसी एनर्जी का यूज करेंगे और वो एनर्जी कहलाएगी केमिकल एनर्जी, और उस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम करोगे तो कंज्यूम का मतलब इलेक्ट्रिक करंट खत्म नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। तो बच्चों, ऐसे प्रोसेस जहां पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है वो जहां होते हैं वो स्पेशली कहलाते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। बच्चों को लगता है कि सर गैल्वेनिक सेल तो एक टॉपिक है। ये एक टॉपिक नहीं है, ये एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारे तरह के सेल आते हैं, बहुत अलग अलग तरह की बैटरीज आती हैं। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को कंज्यूम कर रहे होते हो तो वो जगह कहलाती है इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, क्योंकि वहां पे चल रहा होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। और बच्चों, जहां पे करंट कंज्यूम हो रहा होता है वहां पे कैथोड पे नेगेटिव और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और जहां करंट प्रोड्यूस हो रहा होता है वहां पर कैथोड पे प्लस और एनोड पर माइनस होता है। और बच्चों, हमेशा याद रखना, चाहे आप इलेक्ट्रोलाइसिस वाली कैटेगरी पढ़ रहे हो जहां करंट कंज्यूम होता है, या आप गैल्वेनिक सेल वाली कैटेगरी पढ़ रहे हो जहां पे करंट बनता है, प्रोड्यूस होता है, भाई साहब दोनों में से कोई सी भी कैटेगरी हो, हर कैटेगरी में एक बात का ख्याल रखना, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। चाहे आप कोई सा भी कैटेगरी पढ़ रहे हो, करंट बनाने वाली कैटेगरी हो, करंट को कंज्यूम करने वाली कैटेगरी हो, कैथोड एनोड पे चार्जेस बदल जाएंगे लेकिन उनका नेचर नहीं बदलेगा। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, रिडक्शन का रिड, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का ऑक्स। अगर इनको मिला दें तो हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में भी हमें पढ़ना पड़ेगा रेडॉक्स। मतलब इस चैप्टर में, इस यूनिट में भी हम लोगों को बहुत सारी चीजें ऐसी पढ़ना है जिसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेडॉक्स का कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो गाइज, आप लोगों को अगर ये इंट्रोडक्शन नहीं समझ में आए तो जरूर कमेंट करना, दोबारा मैं आप लोगों के लिए रिपीट करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार हम लोग देख लेते हैं क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पूरे यूनिट में आपको 2 टाइप्स के प्रोसेस पढ़ना है। नंबर 1 वो जहां करंट प्रोड्यूस होता है, नंबर 2 वो जहां करंट कंज्यूम होता है। जहां करंट प्रोड्यूस होगा, अब हवा में तो प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, कैसे प्रोड्यूस होगा? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनेगी। यहां कैथोड पे प्लस, एनोड पे माइनस होता है। जहां करंट कंज्यूम होगा वहां कंज्यूम होके क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। जहां करंट कंज्यूम होता है उन सेल्स को कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वहां जो प्रोसेस चल रहा होता है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। याद रखना, यहां कैथोड पे माइनस और एनोड पे प्लस होता है। और गाइस, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, कोई सा भी सेल हो, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
तो इंट्रोडक्शन तो बड़ा सॉलिड क्लियर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्म्स। और बेसिक टर्म्स में आप लोग कहीं जाना मत, ये बहुत जरूरी है। बेसिक टर्म्स पे हम हाईएस्ट लेवल के टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, कंडक्टर उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है, एक मीडियम का काम करता है। दो तरह के कंडक्टर हम देखते हैं, एक मेटेलिक कंडक्टर जो मेटल होता है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर हैं वो मेटेलिक कंडक्टर से बने। दूसरा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट एक बड़ी अच्छी चीज है, इस यूनिट के लिए बहुत स्पेशल है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस किसी लिक्विड में या सॉल्यूशन में करंट के फ्लो को सपोर्ट करते हैं, और वो करंट के फ्लो को सपोर्ट करते हैं थ्रू देयर आयंस। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है लिक्विड में या सॉल्यूशन में, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है थ्रू देयर आयंस। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट टू कैटेगरी में बांटे हुए हैं, जो ज्यादा आयन देकर ज्यादा करंट को ट्रांसफर कराता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो कम आयन देकर कम टूटता है, कम आयन देता है, कम करंट को फ्लो कराता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज्यादातर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और उनके सॉल्ट आते हैं। याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और उनके सॉल्ट, जैसे NaCl, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। HCl, H2SO4, NaOH एटसेट्रा, NaOH, KOH, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या उनके सॉल्ट अगर हैं तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। वीक एसिड, वीक बेस या उनके सॉल्ट है तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, कम टूटेगा, कम आयनाइज होगा, कम करंट को फ्लो कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम आए, हर बार एक एग्जाम्पल आपके माइंड में फटाक से क्लिक करना चाहिए, और वो एग्जाम्पल है CH3COOH। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे HCN हो गया, NH4OH हो गया, ये बेचारा वीक बेस है, एटसेट्रा। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को जरूर याद रखना। इस यूनिट में ग्राफ बनता है, डिबाय-हकलॉन सेगर इक्वेशन बनती है और कई कॉन्सेप्ट बनते हैं। चलिए कुछ बेसिक टर्म्स को हम देख लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले रेजिस्टेंस। हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस वो होता है जो ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस वो केमिकल सब्सटेंस है जो करंट के फ्लो को हमेशा अपोज करता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां कांस्टेंट आ जाता है रो इंटू L/A। ये रेजिस्टेंस का कंप्लीट फॉर्मूला आ गया। यहां पे रो कहलाता है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चों जैसा कि आप सब जानते हो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM, ओम। चलिए तो ये रेजिस्टेंस वाली कहानी क्लियर है। बेसिक टर्म है लेकिन पढ़ना जरूर है। फिर इसके बाद आती है सेकंड टर्म जो बेसिक है लेकिन बहुत जरूरी है, और सेकंड टर्म है रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है इट इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, और बच्चों कंडक्टेंस की यूनिट होगी ओम इनवर्स या साइमन। क्योंकि रेजिस्टेंस का अपोजिट है तो भाई यूनिट भी तो अपोजिट ही होगी, ओम इनवर्स। उधर ओम थी तो इधर यूनिट ओम का इनवर्स आ गया। ओम इनवर्स को साइमन कहते हैं। इस यूनिट में जहां जहां ओम इनवर्स आता है वहां पे ज्यादातर जगह साइमन लिखा जाता है, बिकॉज ओम इनवर्स एंड साइमन आर सेम। कंडक्टेंस के बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट, रेजिस्टिविटी। थोड़ा यहां ध्यान दिया जाए, बहुत जरूरी है। डिनोटेड बाय रो। बच्चों रेजिस्टिविटी का मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस जो किसी स्पेसिफिक जगह करंट को रोकता है, बाकी जगह नहीं रोकता। वो मटेरियल जो करंट के फ्लो को किसी स्पेसिफिक रीजन में रोकते हैं, और वो स्पेसिफिक रीजन होता है यूजुअली 1 सेंटीमीटर क्यूब का। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के रीजन में जो करंट के फ्लो को अपोज करेगा वो नॉर्मल रेजिस्टेंस नहीं है, वो स्पेशल रेजिस्टेंस है, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक ही चीज है, इट इज डिनोटेड बाय रो। जैसा कि आप जानते हो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो इंटू L/A। तो बच्चों रो का फॉर्मूला होगा R इंटू A/L।
अब इसकी यूनिट की बात करें तो भाई R इज इक्वल्स टू आर, रो बराबर आर। आर की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मैं लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर लेता हूं तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कैंसिल होगा, फाइनली बचेगा यहां पर ओम सेंटीमीटर। तो बच्चों रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर। वहीं इसका ठीक अपोजिट जो है रेजिस्टिविटी का जो एग्जैक्ट अपोजिट है वो है कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसी स्पेसिफिक जगह करंट के फ्लो को अपोज करता है, तो कंडक्टिविटी भी किसी स्पेसिफिक जगह करंट के फ्लो को सपोर्ट करता है, और वो स्पेसिफिक जगह होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब। या ये बोल दो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के रीजन में जितने आयंस हैं और वो आयंस जितनी कंडक्टिविटी दिखाएंगे उसे कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी। बच्चों स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंबल होता है K एंड इट इज रेसिप्रोकल टू रो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का एग्जैक्ट अपोजिट है। तो आप रो का फॉर्मूला भी आपने देखा, रो का फॉर्मूला जैसा कि आपने देखा R इंटू ए बाय एल है, तो हम लोग यहां पे रो की जगह लिख देते हैं 1/R इंटू ए बाय एल। ये फॉर्मूला आ गया। और बच्चों याद रखना यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, सेल कांस्टेंट होता है जिसे X या G स्टार से डिनोट करते हैं, इट इज इक्वल्स टू L बाय ए। तो जहां भी आपको फॉर्मूले में L बाय ए नजर आ रहा है वहां पे आप X रख सकते हो, बिकॉज X रिप्रेजेंट या G स्टार रिप्रेजेंट सेल कांस्टेंट। तो ये एक और फॉर्मूला बन जाएगा K इज इक्वल्स टू 1/R इंटू G स्टार और X। बच्चों सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी तक आपको जो मैंने बताया, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल बनाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो जो रेजिस्टिविटी की यूनिट है उसका ठीक अपोजिट, तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट देखो आप, K इज इक्वल्स टू ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कहलाता है कंडक्टिविटी। आई होप आप लोगों को कंडक्टिविटी क्लियर हुआ हो। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने वाला हूं जिसका नाम है मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। आप इसे नोट करो। यहां पर हम स्टार्ट करते हैं हमारी 5th नंबर की टर्म, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम। 5th नंबर की टर्म का नाम है मोलार कंडक्टिविटी। अब मोलार कंडक्टिविटी क्या होती है तो थोड़ा समझते हैं। हमारे पास एक कंटेनर में लिक्विड है और इस लिक्विड में हमें 0.1 से 0.2 तक करंट को फ्लो कराना है। तो भाई लिक्विड में जब करंट का फ्लो कराओगे तो तुम्हें वहां लेना पड़ेगी इलेक्ट्रोलाइट। बिना इलेक्ट्रोलाइट के करंट थोड़ी कंडक्ट होगा। आपने इलेक्ट्रोलाइट यहां ली 1 ग्राम मोल, और आप सब जानते हो कि 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट जो ली है पहले वो आयंस में ब्रेक होगी, फिर वो आयंस करंट का कंडक्शन करेंगे। तो बच्चों 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट जितना भी करंट को कंडक्टिविटी करती है, जितनी भी आयंस देती है, फिर वो आयंस कंडक्टिविटी करते हैं। उस कंडक्टिविटी का नाम होता है मोलार कंडक्टिविटी। तो मोलार कंडक्टिविटी का मतलब इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट। यही डेफिनेशन भी लिखी हुई है। आप यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये टर्म याद रखना, 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट। मोलार कंडक्टिविटी को डिनोट करा जाता है बाय अ सिंबल लैम्डा। इसे लैम्डा कहते हैं। इसके साथ m आता है, m मतलब मोलार, क्योंकि आप मोल्स में ले रहे हो चीजों को। फॉर्मूला आएगा 1000 इंटू K बाय C। C का मतलब कंसंट्रेशन, वो भी मोल्स वाला, और मोल्स के कंसंट्रेशन को मोलैरिटी भी कहते हैं। तो ये मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया। बच्चों यहां पे K का मतलब होता है कंडक्टिविटी, जो आपने अभी पढ़ा था। कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी। अब यहां पर अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इसकी यूनिट क्या है? तो सुनो भाई, यूनिट का मतलब क्या है यहां पर? मोलार कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और आप जानते हो कि ओम इनवर्स को साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स भी कहते हैं। तो ये हमारी मोलार कंडक्टिविटी कहलाती है। और जैसी मोलार कंडक्टिविटी है बिल्कुल वैसे ही हम देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? ये हमारे पास सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कराना है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
जब आप करंट को कंडक्ट कराओगे तो यहां आप लोगे इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग ले रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो बेटा 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट पहले तो आयंस में ब्रेक होता है, उसके बाद करंट को कंडक्ट कराता है। पहले आयंस में ब्रेक होगा, फिर 1 बाय 1 करंट को कंडक्ट कराएगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस देता है, वो आयंस जितनी कंडक्टिविटी शो करते हैं, उस कंडक्टिविटी का नाम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। इसका फॉर्मूला भी मोलार कंडक्टिविटी की तरह है 1000 इंटू के बाय सी, लेकिन इस बार कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट का है, जिसको नॉर्मेलिटी भी कहा जाता है, और इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। याद रखना, हर जगह मोल की जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा, यूनिट से लेके डेफिनेशन तक। तो बच्चों ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहलाती है। मोलार और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आपस में रिलेट करने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू Z इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब यहां पे ये Z या Z क्या है, तो इसका मतलब है वैलेंसी, मतलब वैल्यू ऑफ चार्ज। देखो जब भी बात करें ना वैलेंसी की, तो वैलेंसी या तो कैटायन की होती है या एनायन की निकालते हैं। वैल्यू ऑफ चार्ज का मतलब या तो पॉजिटिव की वैल्यू या नेगेटिव की वैल्यू, और ज्यादातर कंपाउंड में दोनों की सेम ही होती है, क्योंकि कंपाउंड न्यूट्रल होता है। अब फॉर एग्जांपल NaCl, आप जानते हो सोडियम पे +1 और क्लोरीन पे -1 होता है। तो आपको चार्ज की वैल्यू चाहिए, साइन नहीं चाहिए, किसी एक की वैल्यू चाहिए। तो चलो कैटायन की ले लेते हैं, यहां पे Z की वैल्यू 1 है, बिकॉज चार्ज ऑन कैटायन इज 1। BaCl2, यहां बेरियम के साथ 2 क्लोरीन है, तो बेरियम पे 2+ आएगा, तो यहां Z की वैल्यू है 2। ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है, जितना कैटायनिक चार्ज है उतना एनायनिक भी है, किसी पे कम ज्यादा नहीं होता। AlCl3, एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हैं, एल्यूमिनियम पे आएगा +3, तो यहां Z में प्लस या -3 नहीं लूंगा, मैं लूंगा 3, ओनली 3। तो बच्चों ये होता है Z। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। तो फाइनली लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियोस की लेंथ बढ़ाना है या कम करना है, आप जैसा चाहते हो आप यहां पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दी है, उसका लिंक दिया है, उस पर जाकर क्लिक करो और वहां पे आप कमेंट कर सकते हो। तो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें।